हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल एंड यू वाचिंग डेटा ट्यूशन। तो दोस्तों, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं तुलसीदास के पद का सेकंड पार्ट, जिसमें आज हम लोग समझेंगे कवितावली और विनय पत्रिका को। तो दोस्तों, हमने किष्किंधा कांड की वीडियो बना रखी है। अगर अभी तक आपने किष्किंधा कांड को नहीं समझा है तो वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, आप जाइए और उसे भी समझिए। तो दोस्तों, जैसा कि पहले हम लोग कवितावली को समझेंगे, तो कवितावली के पोएम को, कवितावली के पार्ट की ये जो कविता है, इसको समझने से पहले हम लोग को इसके पीछे का बैकग्राउंड को समझना पड़ेगा। तो चलिए उसे पहले हम लोग देख लेते हैं। तो तुलसीदास हमें उस समय की बात बता रहे हैं जब राम, लक्ष्मण और सीता ये तीनों वन के लिए प्रस्थान कर चुके थे और जंगलों में नंगे पांव भटक रहे थे। तो क्या होता है कि जब वे लोग भटक रहे थे, जंगल में चले जा रहे थे, तो उनके पैरों में चलते चलते छाले पड़ गए थे, कांटे कंकड़ ये सब गड़ गए थे उनके पैरों में। और चलते चलते उन्हें प्यास भी लग रही थी क्योंकि कड़कड़ी धूप का समय था। और साथ ही साथ वे लोग इस वजह से थक भी गए थे क्योंकि राम जी चले जा रहे थे तो लक्ष्मण जी अपने बड़े भाई का अनादर कभी नहीं करते थे, इसलिए वो भी चले जा रहे थे और माता सीता भी चली जा रही थी। लेकिन माता सीता को ठहरना था, कुछ वक्त उन्हें आराम करना था। तो इसलिए अब ये कविता में क्या है, चलिए देखते हैं। जल को गए लखनऊ है लारिका, मतलब सीता मैया यहाँ पर लक्ष्मण जी को जल लाने के लिए भेजती हैं। तो राम जी से जाकर वो कहती है कि लक्ष्मण जो हमारा लड़का है वह जल लाने के लिए गया है। तो किस लिए जल लाने गया है? परीखाओ पिए, हमारे पैर धुलने के लिए, आपके पैर को साफ करने के लिए और हम लोगों के पानी पीने के लिए। छा घड़िक हवे ठाड़े, मतलब जब तक लक्ष्मण आ नहीं जाते हैं, थोड़ी देर हम लोग इस पेड़ के नीचे छाँव में ठंडी हवा में इंतज़ार करते हैं उनका, यहाँ पर रुकते हैं। पोछी पसेयू बयारी करो, और जब तक वे लोग उस ठंडी छाँव में बैठे हुए थे तब तक सीता माँ राम जी के पसीने को अपने साड़ी के आंचल से पोंछ रही थी और अपनी ही साड़ी के आंचल से उनके हवा भी दे रही थी कि उन्हें ठंडी हवा महसूस हो। अरु पाए पखारिया भूभुरी ढाढ़े, और साथ ही साथ क्योंकि अभी तक तो जल आया नहीं था पैर धोने के लिए और पानी पीने के लिए, तब तक वो अपने हाथों से, अपने साड़ी से उनके पैर को साफ़ कर रही थी। जो भी उनके पैर में बालू, मिट्टी, कंकड़ ये सब लगे हुए थे, उन्हें झाड़ झाड़ कर साफ़ कर रही थी। तुलसी रघुवीर प्रिया समझानी गए। अब तुलसीदास यहाँ पे बताते हैं कि जब रघुवीर देखते हैं, राम जी देखते हैं कि सीता माँ इतना काम कर रही हैं, वे भी तो हमारे साथ इतने दूर से चल कर आई, उनके भी पैर में कांटे गड़े हैं, छाले पड़ गए हैं, लेकिन वो अपने दुख को नज़रअंदाज करते हुए मुझे पहले सुख प्राप्त करवा रही है, मेरे पैरों से धूल को झाड़ रही है, मेरे पसीने को पोंछ रही है, मुझे हवा दे रही है। तब क्या होता है, बैठे बिलम्ब लव कंटक काढ़े, और अपनी गोद में मेरे पाँव को लेकर इतने देर से धीरे धीरे हल्के हल्के कांटे को निकाल रही है कि मुझे ज़्यादा पीड़ा ना हो। जानकी नाह को नेहू लखयो, अब सीता मैया के प्रेम को देखकर राम जी का प्रेम और ज़्यादा बढ़ने लग जाता है और उस वक्त का जो वातावरण रहता है वो बहुत ही रोमांचित हो जाता है। पुलकयो तनु, फिर दोनों एक दूसरे को प्रेम भरी निगाहों से बहुत ही खुशी खुशी एक दूसरे को देखने लगते हैं और सीता मैया उनके पाँव से कांटे को निकालती है। तो इन सब चीज़ों को देखकर, पहला तो ये सीता मैया का प्रेम को देखकर, और दूसरा ये कि सीता मैया खुद भी इतने कष्ट में है लेकिन अपने कष्ट को नज़रअंदाज करते हुए राम जी को पहले उनके पैर को साफ़ कर रही है, कांटे को निकाल रही है, उन्हें हर सुख देने की कोशिश में वो लगी है। तो क्या होता है, बारी विलोचन बाढ़े, राम जी के आँखों से बार बार आंसू निकलने लगते हैं और ये आंसू इस प्रकार निकलते हैं, वो इस प्रकार रोते हैं मानो बाढ़ आ गई हो, और उन्हीं आंसुओं से सीता जी के पैर भी धुल जाते हैं और वह साफ़ हो जाते हैं। तो देखिए, यहाँ पर कवितावली को जब हमने पढ़ा तो यहाँ से इसका प्रसंग यही निकला कि यहाँ पर राम जी और सीता के मर्यादित प्रेम को दिखाया गया है कि उनका जो प्रेम है वह अलौकिक है। लौकिक प्रेम कहने का मतलब है
जो आज के दिनों में जैसा प्रेम लोग एक दूसरे से करते हैं, पर अलौकिक प्रेम जो है वो सिर्फ ईश्वर ही एक दूसरे से कर सकते हैं। क्योंकि अलौकिक प्रेम का मतलब क्या होता है? जो निस्वार्थ हो और सांसारिक मोह माया से हटकर हो। तो इनके प्रेम में आदर्श छिपा है, मतलब कि ये दोनों एक दूसरे के लिए अपने कष्ट को नज़रअंदाज करते हुए एक दूसरे की खुशी पहले चाहते हैं। तो अगर कवितावली को हम लोग अच्छे से समझ चुके हैं, तो चलिए अब हम लोग विनय पत्रिका की ओर बढ़ते हैं। अब हमें यहाँ पर भी विनय पत्रिका के बैकग्राउंड को पहले समझना होगा, तभी हमें ये विनय पत्रिका की पंक्ति समझ में आएगी। तो दोस्तों देखिए, यहाँ पर विनय पत्रिका के माध्यम से तुलसीदास जी हमें क्या बताना चाह रहे हैं। यहाँ पर तुलसीदास जी आज के समय को देखते हुए कि कलयुग आ गया है और फिर भी लोग जो है, जो मनुष्य है, वो ईश्वर को भूलते जा रहे हैं और अपने काम में इतना व्यस्त हो चुके हैं कि ईश्वर के पास प्रार्थना करने का उनके पास समय नहीं है। जब उन्हें ईश्वर की ज़रूरत पड़ती है तब वे ईश्वर का नाम लेते हैं, नहीं तो उन्हें अपने काम से भी फुर्सत नहीं। तो यहाँ पर वो ईश्वर से विनती करते हैं, ईश्वर को प्रार्थना पत्र लिखते हैं और हमें क्या बताते हैं, देखिए। मन पचीते है अवसर बीते, कि जो समय है वह बीतते जा रहा है और हम लोग का मन सिर्फ पछता पछता कर रह जा रहा है। क्योंकि जब सही समय रहता है तब हम लोग ईश्वर के पास जाते नहीं हैं और ईश्वर भक्ति में अपने आप को डाल ले रहे हैं, बल्कि जब समय बीत जा रहा है तो हम लोग सिर्फ पछतावा कर रहे हैं। दुर्लभ दय पाई हरिपद भजू, हम लोग का ये जो मानव शरीर है बहुत ही अनमोल है और ये बहुत ही मुश्किल से मिलता है। लोगों के जन्मों जन्मों के अच्छे कर्म के बाद ही मनुष्य में जन्म होती है। तो दोस्तों, हम लोग को जो मनुष्य देह मिला है इसको इसी तरीके से वेस्ट नहीं जाने देना है। कर्म वचन अरु हिते, बल्कि अच्छे मन, अच्छे कर्म और अच्छे वचन के साथ हमें ईश्वर की भक्ति में लग जाना चाहिए। सहस बाहु 10 बदन आदि नृप, बचे न काल बलिते। अब यहाँ पर तुलसीदास जी हमें एग्जाम्पल के माध्यम से समझा रहे हैं कि जो सहस बाहु है ये हिस्ट्री के टाइम का एक राजा था, और 10 बदन तो आप समझ ही गए होंगे, रावण। तो ये दोनों जो राजा थे ये बहुत ही पराक्रमी और बलशाली राजा थे। ये लोग दोनों इतने पराक्रमी, इतने बलशाली होने के बाद भी काल के हाथों से नहीं बच पाए। इनकी भी मृत्यु निश्चित थी और इनको भी मरना पड़ा। हम करी धन धाम सवारे, अंत चले उठी रीते। हम लोग क्या करते हैं कि अपना अपना करके जब तक जीवन है तब तक हम लोग सिर्फ हर कुछ को संचित करके रखते हैं। हर कुछ को, चाहे वो धन हो, अपना घर हो, हर कुछ को एकदम बढ़िया से रखने की कोशिश करते हैं, पैसे जमा करते हैं अपने फ्यूचर को बनाने के लिए। अंत में लेकिन क्या होता है, लास्ट में जब इंसान मरता है, उसकी मृत्यु हो जाती है, तो वह खाली हाथ जाता है। इतना कुछ वो जमा करके रखता है, संचय करके रखता है, कुछ भी वह अपने साथ नहीं लेकर जा पाता है। सूत बनी तादी जानी स्वार्थ रत, ना करो नेह सभीते। आज के डेट में जो बेटा माँ, पति पत्नी, सास बहू या फिर इतने तरह का जो अलग अलग रिश्ता है, ये सब प्रेम का नहीं है बल्कि स्वार्थ का है। माँ अगर बेटे से रिश्ता रखती है तो वो इसलिए रिश्ता रखती है कि बेटा कल दिन उसे काम देगा। पति पत्नी भी एक दूसरे से प्रेम करते हैं तो वह इसलिए कि पत्नी उसके घर में आकर उसकी मदद में उसके हाथ बटाएगी उसके काम में। तो सबका क्या है, सबका एक दूसरे को प्रेम करने के पीछे एक स्वार्थ छिपा है। तो इसीलिए इन लोगों से इतना प्रेम मत करो, बल्कि अंत हु तो ही ताजेंगे पामर, तू ना तजे अभी ते। लास्ट में क्या होता है, जब इंसान बूढ़ा हो जाता है, जब वह कोई काम करने के लायक नहीं बचता है या जब उसकी मृत्यु हो जाती है, तो क्या होता है, यही पापी लोग उस इंसान को छोड़ देते हैं, त्याग देते हैं जिनसे वो इतना पहले प्रेम करते थे। तो वो जो आपको छोड़ेंगे एट द लास्ट, आप ही क्यों नहीं उसे छोड़ देते हो अभी? क्योंकि ये जो बंधन है ये स्वार्थ का बंधन है। हम लोगों को तो अलौकिक बंधन में बंध जाना चाहिए, मतलब ईश्वर भक्ति में अभी से ही लग के ईश्वर के साथ बंधन में बंध जाना चाहिए। क्योंकि ये जो धरती है, ये जो मृत्यु लोक है, यहाँ पर
कोई भी अपना नहीं है, सभी एक न एक दिन सबको छोड़कर चले ही जाते हैं। अब नात ही अनुरागु जागू, जड़ त्यागू दुरासा जीते। अब यहाँ पर तुलसीदास जी हमें अब बोल रहे हैं, कह रहे हैं कि हे मनुष्य, अब तो तुम भगवान की शरण में चले जाओ, अब तो तुम अपने अपने ईश्वर की शरण में आ जाओ। अपने ये जो जड़ है, तुम्हारी ये जो गलत बुद्धि का जड़ जो एकदम तुम्हें जकड़ के रखा हुआ है, इनको त्याग दो। अपने मन से ये जो बुराई है इनको दूर करो। मोह माया से, छल की, जड़ता जो है, एक दूसरे से भेदभाव की, जलन की, ये सब जो भावना है इसे आज ही छोड़ दो और बल्कि नाथ के अनुराग में चले जाओ। बुझे न काम अगिनी तुलसी कहूँ, विषय भोग बहु घीते। क्योंकि यहाँ पर देखिए दो चीज़ बताया गया है। काम को अग्नि यानी आग के रूप में बताया गया है और विषय भोग को घी के रूप में बताया गया है। वह क्या बता रहे तुलसी जी इस लास्ट लाइन में कि आग में जितना घी डालोगे वो आग उतना ही बढ़ता चला जाएगा। तो इसलिए अपने काम के सामने विषय भोग को इतना ज़्यादा मत बढ़ाओ कि वह तुम पर ही भारी पड़ने लगे। मतलब कि तुम जितना भी मन में लालसा रखोगे, जितना भी तुम मन में भोग का इच्छा रखोगे, उतना ही तुम क्या होगा, इच्छाएं तुम में बढ़ने लगेगी। और जितनी इच्छाएं तुम में बढ़ने लगेगी, मन में लालच बढ़ने लगेगा, तुम्हारी मृत्यु होने के बाद फिर तुम्हें अगले जन्म में इस मृत्यु लोक में आना ही पड़ेगा। तो क्यों ना तुम नाथ के शरण में चले जाओ, इन इच्छाओं को मारना शुरू कर दो और नाथ से ही अपना सारा रिश्ता नाता जोड़ दो कि जब तुम एक बार चले गए, इस मोह माया के जाल से तुम छूट जाओगे, इस मोह माया के बंधन से तुम बच जाओगे। क्यों? क्योंकि तुम फिर नाथ के पास चले जाओगे, हरि धाम पहुँच जाओगे। फिर इस मृत्यु लोक में तुम्हें दोबारा आने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इसलिए कहा जा रहा है कि इच्छाओं को कम करो और ईश्वर से ज़्यादा जुड़ो, क्योंकि युग कोई भी हो, मृत्यु लोक जो है हमेशा मृत्यु लोक ही रहेगा। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमें प्रसंग में क्या नज़र आया कि जो जीवन है वह नश्वर है। इसलिए हमें जितना भी जीवन प्राप्त हुआ है, जितनी भी अवधि के लिए हम यहाँ पर है, हम अपनी इस दिनों को कोई काम में वेस्ट ना करे, मतलब काम करे, साथ ही साथ ईश्वर के साथ भी अपना रिश्ता नाता वैसे ही बना कर रखे। और क्या है कि इसमें बताया गया है कि हमें मोह माया से दूर रहना है। सबसे बड़ा जो इसका मेन मोटिव था हमें समझाना कि मोह माया जो आज के डेट में बहुत ज़्यादा है, उससे हम लोग दूर रहे। और क्या कि इच्छाओं को कम करना और ईश्वर के प्रति भक्ति को जगाए रखना। तो यहाँ पर तुलसीदास जी ईश्वर को ये पत्र लिख के हम मनुष्यों को ये चीज़ सिखा रहे हैं, हमसे ये विनती कर रहे हैं कि हम लोग इस तरह से बने और अपने आप को बदल सके। तो दोस्तों, आज का हमारा ये जो टॉपिक था वो कंप्लीट हुआ। आशा करती हूँ कि आपको ये समझ में आ गया होगा अच्छी तरीके से। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, मेरे समझाने का तरीका अच्छा लगा, तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। हमें भी इससे प्रोत्साहन मिलेगा कि हम अगले और वीडियोस लेकर आए कि इसमें आपको और समझा सके। और हाँ, अगर अभी भी आपको कुछ कमेंट कर सकते हैं, अगर आपके पास कुछ भी डाउट है या आपको कुछ फीडबैक देना है, और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें कि वो भी इस कविता को अच्छी तरीके से समझ पाएँ। और हाँ दोस्तों, अगर आपको ऐसी ही वीडियो चाहिए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, क्योंकि अगर आप बेल आइकन दबाएंगे तो आपके पास हर वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचेगी। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। फिर आपसे मिलेंगे अगले नेक्स्ट नई वीडियो में। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, स्टडी हार्ड। जय हिंद, वंदे मातरम।